तो सर समृद्धि स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मृगाक्षी है और मैं नियामत के साथ काम करती हूँ। नूर और नियामत दो युवा संस्थाएं हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और उससे रिलेटेड परेशानियों के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। एंड आज ये सेशन शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार नियामत और नूर की टीम से मिलेंगे हम, जो आज का ये सेशन प्रेजेंट करेंगी। सो अनन्या। तो मेरा नाम अनन्या है और मैं भी नियामत के साथ काम करती हूँ। अभी मैं एक डिलॉयट नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ माइंडबस्ती में मैं भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में बहुत कुछ सीख रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बहुत ग्रेटफुल फील लग रहा है आप सबके साथ बात। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम तनुज है और ये मेरा पहला सेशन है नियामत के साथ। मैं भी आपके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ और ये अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद आप सबका। मैं 1 मिनट आवाज फिर दोबारा चेक कर लेती हूँ। 1 मिनट। गो अहेड। ये पंखा बंद कर सकते हैं, है ना? तो आवाज हाँ ठीक है। हाँ, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। या निशिता, वुड यू लाइक टू गो नेक्स्ट? हेलो, मेरा नाम निशिता है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा फर्स्ट सेशन है जो मैं नूर और नियामत के साथ काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज के सेशन के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। जी, धन्यवाद। गुड विशाखा। गुड इवनिंग, मेरा नाम विशाखा है। मैं नियामत के साथ काम करती हूँ और ऐसे में एक लेखक और इको फ्रेंडली बिजनेस चलाती हूँ। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये आज सेशन कैसा जाएगा। तो हाँ। पावनी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और ये मेरा नियामत के साथ दूसरा सेशन है और मैं कॉलेज के पहले साल में पढ़ रही हूँ। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ी बातें करते हैं। आप में से कितने लोग माइंड बस्ती के फर्स्ट सेशन में आए थे? आप अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं। करीबन 2 हफ्ते पहले माइंड बस्ती का सेशन हुआ था जहां नूर टीम से मुग्धा जी आई थी और उन्होंने कई बातें की थी। तो क्या आप में से कोई उस सेशन के लिए प्रस्तुत था? वो जो पहला सेशन हुआ था ना हमारा तनाव के ऊपर, उसमें से कौन-कौन लोग आए थे वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? हाँ, मुक्ता मैडम के साथ जो हुआ था। तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, कोई भी चीज जो आपको याद हो पिछले सेशन से? ऐसी कोई बात जो तनाव वाले सेशन के बाद आपके मन में रही हो या आपको अच्छी लगी हो, आप बताना चाहेंगे? आप बताएंगे? तनाव कैसे कम करते हैं आपने बताया है। तनाव कैसे कम करते हैं, ठीक है। और ऑलराइट, ओके। सो पिछले सेशन में नूर टीम से मनोवैज्ञानिक मुग्धा जी आई थी और उन्होंने स्ट्रेस के विषय में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी टेक्निक सिखाई हमें, जिससे स्ट्रेस तुरंत आपका मिट जाए या कम हो जाता है। हमने कुछ एक्सरसाइज देखी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अनन्या, कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? तो आज इंडिया में पहली बार संडे को आपका होमवर्क चेक होगा। पिछले सेशन में मुग्धा जी ने आपको होमवर्क दिया था कि ये टेक्निक 5-4-3-2-1 टेक्निक जो है, ये आप जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या जब भी आपको तनाव महसूस हो रहा हो, आप ये टेक्निक ट्राई करें। तो क्या किसी ने ये ट्राई किया? किसी ने होमवर्क किया यहाँ पे? तो वो जो 5-4-3-2-1 वाली टेक्निक थी ना, जिससे हम वर्तमान में वापस आ जाते हैं, वो किसी ने अपनी जिंदगी में कोशिश करके देखी या कोई और टेक्निक भी आपने कोशिश करके देखी तनाव के लिए जो आपको मदद कर रही हो? कोई देख पाए?
अच्छा, जी ऊपर करके वो आपने कोशिश की? अच्छा, ठीक है। और किसी ने कोशिश की? हाथ को दबाने की कोशिश की? तो अच्छा, आपको कैसा लगा आपने जब ये ट्राई किया, आपको उससे पहले और उसके बाद आपको कैसा एहसास हुआ? कैसा लगा आपको जब आपने ये कोशिश की नई टेक्निक करके? हाँ, तनाव कम नहीं हुआ, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। ओके, सो इस टेक्निक को मैं क्विकली आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ ताकि सबको याद रहे कि ये क्या है, बिकॉज ये एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जो आप बहुत ही जल्दी से यूज कर सकते हैं अपना तनाव कम करने के लिए। तो इस टेक्निक के तहत जब भी आप घबराहट महसूस करें या फिर आप तनाव महसूस करें, आप एक जगह बैठ जाएं और अपने आसपास देखें, राइट? तो सबसे पहले आप 5 ऐसी चीजें गिनिए जो आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने डेस्क पे बैठी हूँ, मैं अपना लैपटॉप देख सकती हूँ, ये एसी का रिमोट देख सकती हूँ, अपना फोन देख सकती हूँ, ये पेंसिल देख सकती हूँ। ऐसे 5 चीजें गिनिए। उसके बाद 4 ऐसी चीजें गिनिए जो आप छू सकते हैं। आप शायद अपनी कुर्सी पे बैठे हों तो आप कुर्सी की लकड़ी को महसूस कर सकते हैं, या फिर आप कांच को महसूस कर सकते हैं, खिड़की के कांच को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी 3 चीजों को गिनिए जो आप सुन सकते हैं। आपको बाहर से कोई आवाज आ रही हो, आपके आसपास लोग बात कर रहे हों, कोई भी ऐसी चीज जो आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप सोचिए 2 ऐसी चीजें जो आप स्मेल कर सकते हैं, जो आप सूंघ सकते हैं, और 1 ऐसी चीज जो आप टेस्ट कर सकते हैं। आपके आसपास मिश्री हो या नमक हो, थोड़ा सा अपनी जीभ पे रख के, ताकि आपके सारे सेंसेस केंद्रित हो जाएं, आपका माइंड केंद्रित हो जाए और आपको इससे कम तनाव महसूस हो। ये टेक्निक हमने पिछले सेशन में भी शेयर की थी। आई होप कि आप सब लोग इसे ट्राई करें और आप इसका लाभ उठाएं। अगले भाग के लिए सेशन के मैं निशिता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में और सारी चीजें सिखाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को 5 4 3 2 1 वाली तनाव को कम करने वाली टेक्निक समझ में आई? 5 चीजें जो हम देख सकते हैं वो बताइए, फिर 4 चीजें जो हम छू सकते हैं, जैसे मैं अभी ये लैपटॉप छू सकती हूँ, फिर 3 चीजें जो आप अभी सुन सकते हैं, 2 चीजें जिसकी आपको सुगंध आ रही है, जैसे अभी मुझे आते समय समोसे की सुगंध आ रही थी तब, है ना, तो वो मुझे सुगंध याद है। फिर एक चीज जो आप अपने मुंह में टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टॉफी खा ली या कोई मिश्री खा ली, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी वो जो सेंसेस हैं आपकी केंद्रित कर रहे हैं, उनको अपने आप को वर्तमान में ला रहे हैं। तो अगर आपने नहीं अभी ट्राई करके देखी होगी तो कोशिश करिएगा कि आप ये कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े हम? ठीक है, हाँ जी, हम आगे बढ़ सकते हैं। Ananya, can you please move to the next slide? जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर हम जैसे हमें घबराने की महसूस होती है उसके बारे में बात करेंगे। जो अभी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, शायद आपको बल्कि शायद हमारे दिमाग के बारे में। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। वो अमिगडाला जो है वो हमारे भावनाओं को कंट्रोल करता है, खासकर कि हमारी डर की भावना जो है, या अगर हमें किसी चीज से घबराहट होती है तो अमिगडाला जो है वो इस भावना को जो हम महसूस करते हैं उसे कंट्रोल करता है। अभी मैं उसके बारे में भी आपको एक उदाहरण या एग्जाम्पल देती हूँ। ये समझिए कि आपको कोई एक एग्जाम है या फिर शायद आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके ये जो परिस्थिति है इसकी वजह से आपको मन में ऐसे थोड़े डर या घबराने वाले ख्याल आ रहे हैं। ऐसे में जो हमारे दिमाग का जो अमिगडाला का जो हिस्सा है वो और एक्टिवेट हो जाता है और हमें और डर जैसे या घबराने वाले जैसे ख्याल आने लगते हैं। इसलिए हमें और डर लगता है और घबराहट महसूस होती है, और हम इस ऐसे साइकिल में या ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि बार बार डर लगने लगता है कि हम इस परिस्थिति में करें भी तो क्या करें, है ना। तो जैसे हम अभी इस बात को समझ रहे हैं कि हमें डर क्यों लगता है, ये हम बात को समझ रहे हैं कि हमें डर कैसे और इस डर से कैसे निकल सकते हैं। ठीक है,
पिछले सेशन में जैसे मुग्धा जी ने आपको माइंडफुलनेस के बारे में बताया होगा या फिर ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में बताया होगा, उसके साथ में आगे भी हम कुछ और टेक्निक्स देखने वाले हैं, वो हमें मदद करेंगे कि हम जो इस डर की जो चक्कर में हम फंस जाते हैं कि हम इस डर से कैसे मिटा सकते हैं, तो उसके बारे में हम और सीखेंगे और ये सब हमारी मदद करेंगे। जो भी हमारे ये जो आगे तकनीकें हैं और जो आगे की एक्टिविटीज है वो हमारी मदद करेंगे कि हम इस डर और घबराहट की भावना को कैसे मिटा सकते हैं और इस चक्कर से कैसे निकल सकते हैं। क्या अभी इसके बारे में आपको कोई प्रश्न हो जो आपके मन में आ रहा है? तो अभी हमने बात की कि डर अपने जैसे, ये मान लो दिमाग है, यहाँ पे रहता है अमिगडाला, नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि कोई चीज होती है दिमाग में जो आपका डर वाली जो भावना है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, जैसे अपना दिल है वो खून पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे शरीर में, वैसे दिमाग में भी ये रहता है डर के लिए। डर जब बहुत बढ़ जाता है तो हमें फिर तकलीफ होती है, जैसे पानी की जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, जब वो पूरी भर जाती है फिर पानी गिरने लगता है ना, तो तकलीफ होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जब हमारा डर जो ज्यादा हो जाए तो हम उसे कैसे मैनेज करें। ठीक है, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगा। देखें कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। Let's move to the next section, Ananya. Ananya, can you mute yourself? There's a slight echo. Thank you. Yeah, आ जाओ विशाखा। अच्छा, तो अभी आपको ये क्या लग रहा है? ये एक घड़ा है, इसको आप समझिए एक आपके तनाव का घड़ा है, और इस घड़े में तब तक पानी जाएगा जब जब आपको विभिन्न प्रकार की फीलिंग्स महसूस होंगी, जैसे डर, तनाव, या फिर कोई भी घर में प्रॉब्लम होए, या फिर मतलब आपके हेल्थ इश्यूज, आपको नींद नहीं आना, आपका खाना बराबर नहीं होना, बहुत टाइप के चीज़ें हैं जो आपके इस घड़े को भरती है। तो इस घड़े के नीचे हम एक छोटी छोटी नल लगाते हैं। वो नल ऐसी एक्टिविटीज़ है या ऐसे काम हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, जिससे आपको जो आपका तनाव है वो थोड़ा कम जाता है। तो हर किसी के ये स्ट्रेस का घड़ा अलग अलग टाइप का होता है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है, कोई बहुत कम, और कोई थोड़ा सामान्य टाइप का। तो अगर आप अपने ये 4 चीज़ें करके देखें, जैसे कि आप खुद को रिलैक्स करें, किसी अच्छे करीबी से बात करें, आपको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है, जैसे कोई हॉबी या फिर आपका कोई ऐसा काम जो आप करते हैं तो आपको सुकून मिलता है, या फिर कुछ भी ऐसी कार्य जिससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है, तो उससे आपको बेटर भी फील होगा और वो स्ट्रेस का नाला स्ट्रेस थोड़ा कम होते जाएगा। अगर ये घड़ा भर के ओवरफ्लो हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आप थोड़ी ऐसी चीज़ें करें जिनसे इस घड़े का पानी कम होता जाए, तो फिर आप अपना तनाव भी मैनेज कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो आपको कोई प्रश्न है इसके बारे में, तनाव के घड़े के बारे में? तो ऐसा समझिए कि हम सब अपने साथ एक घड़ा लेके चलते हैं। ठीक है, और कुछ भी होता है हमारे एक दिनचर्या में, हमें थोड़ा पानी मिलता है। अगर मैंने एक अच्छी चिकन खा लिया जो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। अगर मैंने किसी से बात कर ली मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया। अगर किसी ने मुझे चिल्ला दिया मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया। अब मैं घड़े में पानी डालती जा रही हूँ। फिर अगर किसी ने मुझसे अच्छे से भी बात की तो वो उसकी गिलास का जो पानी है वो मैं अपने घड़े में नहीं डाल पाऊंगी ना, क्योंकि मेरा घड़ा तो भर गया है ना। और कोई मुझसे बुरे से भी बात करेगा तो मुझे और परेशानी होगी, क्योंकि मेरा घड़ा तो भर गया है।
अब ये वाला घड़ा आप समझिए, आप भरा रहता है और हम इसमें पानी वो नल नहीं खोलते, हम 20 साल से 30 साल से 40 साल से घड़ा भरा ही हम अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा इनसे कि उसमें ना थोड़ी थोड़ी नल लगा दीजिए, चारों ओर नल लगा दीजिए, तो धीरे धीरे एक नल से पानी, दूसरे नल से पानी, तो ऐसा पानी निकालते रखिए। तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वो चीजें अपनी दिनचर्या में अपनाइए जो आपको, हाँ, आपको स्वस्थ रखती हैं, आपके मन को स्वस्थ रखती हैं। जैसे आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाते होंगे, है ना, वैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या में ये चीजें अपनाइए कि आपका घड़ा ना भरा भरा नहीं हो जाए, उसको आप निकलने का भी समय दें। और ये कोई जल्दी से चुटकी में नल लगा दिया पानी निकल गया, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन अपन को आप पता चल गया है कि ऐसा हम कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? अवेयर और टेंशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अवेयर टेंशन, हाइपरटेंशन? मैं सुन नहीं पाई। हाइपरटेंशन, अवेयर, इसके अंदर क्या डिफरेंस बिटवीन? जी जी, आप बता पाएंगे कि जो हाइपरटेंशन है और जो हमारा डर है उसके बीच क्या अंतर होता है? निश्चितता आप बताना चाहेंगी? और ये सॉरी, आपका वो आवाज टूट गया था बीच में, आपका सवाल आप रिपीट कर सकते हैं? आप बता पाएंगे कि जो हमें डर लगता है और जो हाइपरटेंशन हो जाता है उसके बीच में क्या अंतर होता है? बेसिकली अगर हम इसे अलग अलग लेवल्स के में समझें तो बेटर होगा। मतलब कि या फिर जो परिस्थिति भी है, मतलब कि मामूली डर लगना कोई अलग चीज का एक लेवल होता है, और हाइपरटेंशन होना मतलब कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ अलग अलग सारे केमिकल्स होते हैं, और जो हमारा बायोलॉजी है वो भी काफी लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन में। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हम मामूली डर या अगर हमें कोई स्ट्रेस है तो वो एक लेवल है, और हाइपरटेंशन एक दूसरा अलग लेवल है जो एक उसके भी ज्यादा ऊपर है, वो और भी ज्यादा सीरियस होता है जो मामूली डर या घबराहट हम महसूस करते हैं। जैसे डर, अभी अपन सबको डर लगता है, ठीक है, या कभी ना कभी अपन को डर लगा होगा, ठीक है, और हमने उसको हैंडल कर लिया होगा। लेकिन जब ये डर जो है, इसकी जो मात्रा है वो अपने जीवन में ज्यादा हो जाए, या ये डर कुछ मान लो 1 महीने से ज्यादा आपको डर लग ही रहा है, तब वो फिर हाइपरटेंशन में बदल जाता है। जैसे अपन को वो नहीं होता, अपन बुखार हो जाता है 1-2 दिन में, फिर वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन अभी बुखार भाई 2 हफ्ते से बुखार नहीं जा रहा, तो फिर आप जाओगे ना डॉक्टर के पास, होगी ना आपको परेशानी, तो वो एक लेवल है फिर डर का। लेकिन अगर आपको हाइपरटेंशन के बारे में और जानना होगा तो आप बिल्कुल, मैं पढ़ के आ सकती हूँ और मैं आपको और बता सकती हूँ। अभी के लिए ठीक है, अगर डर का एक निश्चित लेवल बढ़ जाए, हाँ, तो टेंशन, हाइपरटेंशन में आता है। जी जी जी। तो जैसे अभी मान लो मुझे डर लग रहा है, तो 1 से 10 के बीच में मुझे 4 डर लग रहा है, 4 मात्रा में डर लग रहा है, लेकिन मुझे 10 दिन से 9 मात्रा में डर लग रहा है, 10 दिन मुझे 9 मात्रा में डर लग रहा है, तो फिर चिंता का विषय होगा ना, मुझे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा अपनी मानसिक स्वास्थ्य की तरफ। वैसे हम अपनी भावनाओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आया थोड़ा, हाँ, रखो दिमाग में, अगर कुछ भी है अंत तक भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और किसी कोई भी कुछ और सोच रहा है कि हम आगे बढ़े? मैडम, कभी कभी किसी को फेस नहीं करा जाता, लोग डर रहते हैं, जैसे हम मार्केटिंग के लिए निकलते हैं, किसी से मिलते तो नेगेटिव थॉट क्यों होते हैं कि अपना काम बनेगा या नहीं बनेगा, वो एक डर पहले से बना रहता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों? आप भविष्य का डर बोल रहे हैं, ठीक है। एक सवाल है कि हमें भविष्य का डर काफी रहता है कि आगे काम होगा कि नहीं, मैं आगे कैसे बात कर पाऊंगा, मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये वाले डर को हम कैसे
अप्रोच कर सकते हैं, हम कैसे खुद को उसके लिए तैयार कर सकते हैं? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा। हम एक्चुअली सेशन में आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम बहुत बहुत ज्यादा विशेष रूप से चिंतन करते हैं या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं और उसकी चिंता करना बंद नहीं कर पाते, तो हम अपने आप को उसमें कैसे उससे कैसे उभारें और हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जस्ट 1 मिनट अनन्या, क्या हम पिछली स्लाइड पे एक बार जा सकते हैं? ठीक है, ये हम आगे सवाल को एड्रेस करेंगे। सो बहुत ही जल्दी से अगर कोई मुझे बताना चाहे कि आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, आप अपना घड़ा खाली करने के लिए क्या करते हैं? कोई यहाँ पे कोई आपके शौक हैं, कोई आप गाना गाते हों या गाना सुनते हों, खाना बनाना, पौधों का ख्याल रखना, क्या आप में से किसी ने भी कोई ऐसे शौक पाले हुए हैं? मैडम मैं रीड करता हूँ, रीड करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, खाना बनाते हैं, ड्राइविंग, नशा भी रिलैक्स करने के लिए आप कर रहे थे, ठीक है। और पीछे से आप बताना चाहेंगे कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? अब देखिए, हम लोग समझ रहे हैं कि अभी तक हम लोग नशा कर रहे थे, तो उससे हमें समझ आ रहा था कि हमें वो रिलैक्सिंग काफी रिलैक्स कर रहा था वो हमारे स्वास्थ्य को ना। लेकिन नशे के पहले सोचिए या सोचिए कि आगे उसके अलावा आपको क्या क्या रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि वो भी हमें ज्यादा करने की कोशिश है, तब तो हम इसका बैलेंस कर पाएंगे। तो जैसे खाना बनाना हो गया, छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ी भी चीजें नहीं बतानी है, तो और बता पाएंगे कोई? हमारी समस्या है, हम शराब पिए, हमें रात में नींद आती, माने रात में पी ली में तो रात में नींद आया, हमने पी में हम रात भर ऐसे बैठे, रात में नींद नहीं आती आपको? हाँ। ठीक है, ये सवाल अपना रखिए, हम आगे सेशन में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपका सवाल सुन लिया, हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आपने मुझे बताया आधे घंटे सभी जगह से बैठे। हाँ जी, ठीक है। 24/7 माइंड मुझे एक्टिव रहता है। ठीक है, हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। अभी हम सवालों को अंत में एड्रेस करेंगे। अभी आपने बताना है कि आप रिलैक्स करने को क्या करते हैं। किसी को और कुछ ऐड करना है? रिलैक्स घूमने निकल जाते हैं, टीवी देखते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। ये सब ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग ये अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं अपने आप को एंगेज रखने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा करते रहें जिससे आपको खुशी मिले। जैसे आप इस घड़े को देखते हैं, आप बारिश को नहीं रोक सकते, आप अपनी लाइफ की परिस्थितियों को एकदम 1 मिनट में चेंज नहीं कर सकते। तो आप शायद हमेशा ऐसी सिचुएशन में ना हो जहां आप अपने तनाव के कारण को ही खत्म कर पाएं। इसीलिए उसे मैनेज करना जरूरी है, इसीलिए ऐसी चीजें करना जरूरी है जिससे आपको अच्छा लगे, ताकि आप उसे अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाएं, संतुलित कर पाएं। सो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तनुज। थैंक यू मीनाक्षी। तो ये एक टेक्निक है जो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नाम है रूलर मेथड। ये एक तकनीक है जिससे आप तनाव को संभाल सकते हैं। तो इसके पहले मैं बताऊं कि ये क्या है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। कोई बताना चाहेगा कि ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जहां आपको बहुत ज़्यादा तनाव हुआ हो किसी स्थिति को लेकर, पर बाद में आपको ऐसा लगा हो कि शायद वो स्थिति में जो तनाव आपको महसूस हुआ वो आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं वो स्थिति, या फिर आपको उतना तनाव लेने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कोई अनुभव आप कोई शेयर करना चाहेंगे? आप लोगों के साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि कभी आपको काफी तनाव आया होगा, बहुत तनाव आपको लगा हो, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन लगा हो, लेकिन फिर आपको लगा हो कि ये तो छोटी सी बात है यार, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, या मैं ऐसे ही टेंशन ले रहा हूँ, मेरा जो दोस्त है वो देखो, वो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है इस बात की।
ऐसी कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? मैम जैसे हम ट्रेन कर रहे हैं हाई स्कूल, हमारे पास गाँव वालों ने क्लेम लगाया था कि आपने 25,000 गवन किया है विदाउट चेयरमैन के साइंस के आपने साइन की, आपने 25,000 निकाले हैं। हम क्योंकि लॉन्ग समय स्कूल गए थे तो गाँव वाले करते तो हमारे पास हॉबी हो गए 25,000 नंबर में आपको लिए कोरोना कॉल था तो स्कूल में पैसा नहीं रहा था तो वो समझाया ऐसे हुआ है तो हमने यहाँ पे बनवा दे यहाँ पर बिल है तो बिल नहीं मांगे बहुत ज़्यादा टेंशन में देखिए तुमको कितने वाला मतलब 2-3 घंटे बाद मुझे भरा है ना बनवा आया मैं जो सुबह देखा था। धन्यवाद कि आपने ये शेयर किया हमारे साथ। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सबके लिए। वो उनके ऊपर किसी ने वो लगाया था, ब्लेम लगाया था, नाम लगा दिया था उनका, तो उसके कारण वो बहुत तनाव में थे। लेकिन फिर 2-3 घंटे बाद उन्होंने पाया कि उनको लगा कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, धन्यवाद शेयर करने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तकनीक में हम एक स्केल लेंगे अंक 1 से लेकर 6 तक, और नंबर 6 ये स्थिति के बारे में है जहाँ जिसमें आपके जान को सबसे ज़्यादा खतरा हो, और नंबर 1 ये ऐसा अंक है जिधर आपके जान को बिल्कुल भी खतरा ना हो। तो समझ लो आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने अचानक से एक ट्रक आ गया, तो ये स्थिति को आप नंबर 6 देंगे ये स्केल पे, ठीक है। और अगर रात को आपने मान लिया कि आप ठीक है, तो आपकी जान को अगर खतरा नहीं हुआ तो उसको आप 1 अंक देंगे। तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो आप जब तनाव महसूस कर रहे हो कोई स्थिति को लेकर, तो आप अपने आप को ये बताएंगे कि कौन से नंबर पे ये तनाव आप डाल सकते हैं ये स्केल पर, जहाँ 6 ऐसी कोई स्थिति है जहाँ आपके जिंदगी को खतरा हो। तो आप धीरे धीरे ऐसा देखेंगे कि आपके जो अंक है वो कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप कम अंक देते जाएंगे अपने तनाव को, आपको महसूस होता आपका तनाव कम होगा, आपको महसूस होगा कि आप ज़्यादा उसको फील कर रहे थे या महसूस कर रहे थे जितने से ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तकनीक का यूज़ करके आप ये प्रश्न, क्या मुझे इतना तनाव होना चाहिए, ये प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे खुद को। सबने एक स्केल देखा है? हाँ, थर्मामीटर देखा है? जब आपकी तबीयत खराब होती है तो थर्मामीटर मुंह में डाला है, वो क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। किसके लिए? हाँ, मतलब बुखार है नहीं है, शारीरिक आपका स्वास्थ्य बताता है ना। मानसिक स्वास्थ्य कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता है ना। भावना कैसी क्या चल रही नहीं पता चलता अपन को, उसके लिए तो थर्मामीटर नहीं है ना। लेकिन ख्याल तो रखना है मानसिक स्वास्थ्य का। तो ये टेक्निक है कि जैसे आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक स्केल है या थर्मामीटर बोल लो, स्केल बोल लो, कुछ भी, जो 1 से 6 तक है ना, जिसमें 1 दर्शाता है कि मेरी जान को खतरा नहीं है, 6 दर्शाता है मेरी जान को बहुत खतरा है, ठीक है। तो जब आपको डर लगे, आप देखो कि आप 1 से 6 के बीच में कहाँ पर हो अभी, ये आप देखो। मान लो मैं 5 पर हूँ, तो मतलब मैं खतरे में हूँ या नहीं हूँ, है ना, आगे आने वाला है ना। तो अगर मैं कोई चॉकलेट खा लूंगी तो मेरा जो ये स्केल है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। वैसे ही आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे आपके ये नंबर कम हो रहे हैं। जैसे दवाई खा लेते हो तो थर्मामीटर में वो कम हो जाता है ना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कम होता है ना। वैसे ही अपन को देखना है कि कौन कौन सी चीजें से अपन ये कम कर सकते हैं इसकी नंबरिंग, लेकिन उसके लिए अपन को नापना जरूरी है, ठीक है। इसलिए ये स्केल हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। कोशिश करिए कि यूज करें आप ये चीजें,
ठीक है, इसको ऐसे मत समझो कि कोई साइंस क्लास है या कोई लेक्चर है, इसको ऐसे समझो कि ये यूज करें अपन अपनी जिंदगी में, ठीक है। हाँ, आगे कर सकते हैं। समृद्धि, असल में मैं जो समझाना चाहता था वो ये था कि 6 अंक हम ऐसी स्थिति में देंगे जहां आपके जीवन को खतरा हो, और हम ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि हम ऐसी स्थिति में हो। हम ऐसा सोच लेते हैं मन में कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं उस चीज़ के बारे में, बट असल में ऐसा होता नहीं है। तो हम 6 से जब कम नंबर देंगे खुद को, शायद 3, एक सिचुएशन में हम 3 देंगे, दूसरी स्थिति में हम 2 देंगे, तो जैसे जैसे कम होता जाएगा हम वर्तमान स्थिति में हम देख पाएंगे कि कितना तनाव जरूरी है हमारे लिए, और उस हिसाब से हम खुद को ज्यादा तनाव लेने से हम रोक सकते हैं। तो अच्छा, ऐसे यूज करना है So as an activity मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि हमारी टीम ने भी एक्टिविटी ट्राई की। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉपी मेंटेन की बेसिकली, और उसमें जिस बात की हमें बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है हमने वो चीजें लिखी। लाइक मान लीजिए आपका कल एग्जाम है और आपको एग्जाम की चिंता है, राइट? तो आप अपनी कॉपी में जाके लिखेंगे कि आपको किस बात की चिंता है, आपको एग्जाम की चिंता है, राइट? उसके बाद आप अपनी कॉपी में लिखें कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा एग्जाम के बाद, राइट? तो अगर मैं डरी हुई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एग्जाम की पढ़ाई ठीक से नहीं की है, तो मैं लिखूंगी कि मैं एग्जाम फेल हो जाऊंगी, मैं इसी कक्षा में रह जाऊंगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी और मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे, राइट? मुझे इस बात का डर लग रहा है। तो मैंने ये लिख लिया कि मुझे किस बात का डर लग रहा है। तो जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जिस बात की मुझे चिंता है, उसे कहेंगे हम नंबर 6। उसे कहेंगे हम कि सबसे खराब चीज क्या हो सकती है मेरे साथ इस सिचुएशन में। सबसे खराब चीज क्या हो सकती है कि मैं कल गई, मैं एग्जाम फेल हो गई, मैं आगे दूसरी कक्षा में नहीं बढ़ पाई और मेरे सारे दोस्त चले गए, राइट? तो अब फाइनली जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद मैं वापस आके अपनी कॉपी को देखती हूँ और मैं उस कॉपी में लिखती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ। एक्चुअली मैं एग्जाम में फेल नहीं हुई और इसका मेरी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ा, राइट? इस सब लोग खुश थे, नंबर मेरे थोड़े कम आए, थोड़ी डांट पड़ी, बट कोई बात नहीं, खराब नहीं हुआ। तो जो मुझे लग रहा था कि होगा और जो एक्चुअली हुआ उसके बीच में कितना गैप था, क्या मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत थी? तो मैं अपनी कॉपी में जाके लिखूंगी कि 1 से लेके 6, अगर 6 वो सिचुएशन है जहां मैं फेल हो जाती हूँ, राइट? तो ये सिचुएशन जहां मेरे थोड़े से कम मार्क्स आ गए, उसे मैं कौन से नंबर पे डालूंगी? तो आई वुड से कि मैं उसे 2 नंबर पे डालूंगी। मैं कहूंगी कि 2 नंबर है। सो धीरे धीरे जब आप एक लंबे समय तक ऐसी चीजें अपनी नोटबुक में लिखते जाते हैं, जिस चीज की आपको चिंता हो रही है, कि आपको लग रहा है कल मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझ पे और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशंस के बारे में आप लिखिए कि पहले कि किस सिचुएशन में आप हैं जिसके लिए आपको चिंता महसूस हो रही है, राइट? उसके बाद आप लिखें कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है आपके साथ, आप क्यों इतने चिंतित हैं, कि आपको किस चीज का डर है, आप वो लिखें। और उसके बाद जब वो घटना घट जाती है, आप वापस आइए और उसके बारे में सोचिए और लिखिए कि असल में क्या हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये अपनी कॉपी मेंटेन करते जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी सिचुएशंस में हमें जितनी चिंता की जरूरत होती है हम उससे बहुत ज्यादा चिंता कर लेते हैं। एंड इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको हम बेहतर कर सकते हैं धीरे धीरे खुद को सिखा के कि मैंने पिछली बार ज्यादा चिंता की थी, शायद इस बार मुझे कम चिंता करनी चाहिए, शायद चीजें उतनी खराब नहीं होंगी। एंड ये करते करते एक लंबे समय तक अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहें तो आपका तनाव और उससे रिलेटेड बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व होती नजर आएंगी। तो इज दैट बेटर समृद्धि? हाँ, आपने काफी अच्छा किया कि आपने दोबारा बताया, तो ये थोड़ा मैं अलग समझ गई थी। हमारा दिमाग ये सोच लेता है कि भयंकर खतरा है ना, जब डर लगता है कि अब तो अंत ही है जिंदगी का और बहुत बहुत खतरा है, और ये ना हमारा दिमाग ही खतरा, क्योंकि जो डर है ना वो खतरा से हमें बचाता है, लेकिन हमारा दिमाग ना बहुत ही खतरा सोच लेता है। तो जब कोई भी सिचुएशन आए उसको ये स्केल में डालिए कि मुझे कितना खतरा वाली सिचुएशन है ये, और मुझे डर कितना लगना चाहिए इसमें, है ना? तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ठीक है, इसमें तो इतनी टेंशन लेने की बात ही नहीं थी, लेकिन मैं बहुत डर रहा था,
तो आप अपने बारे में और समझेंगे और फिर धीरे धीरे आप अपने आपके ऊपर ये ध्यान आपका आएगा कि आप कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। अभी आया थोड़ा समझ में? सब साथ है अभी 50-50 क्या बात नहीं समझ रहे? क्या समझ आई? ये आया कि इसे हैंडल कैसे करना है। समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने लास्ट में रिपीट करवाने। अच्छा, आप रिपीट कर पाएंगे जो आप लास्ट में बता रहे थे? Yeah, sure. Tanuj, would you like to go ahead? वो अंक के बारे में ना, आप अनन्या, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो ये एक टेबल है जिसके बारे में बता रही थी मीनाक्षी। तो आप पहले कॉलम में आप लिख सकते हैं ऐसी स्थिति जिसके वजह से आपको परेशानी हो रही थी। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे कि वो स्थिति में आप अपने तनाव को कितने अंक देंगे 1 से लेकर 6 तक। और बाद में तीसरे कॉलम में वो स्थिति के गुजर जाने के बाद आप अपने आप को वापस अंक देंगे, क्या उतना ज़रूरी था, क्या उतनी तनाव की आवश्यकता थी, और उस हिसाब से आप अपने तनाव को वापस अंक देंगे 1 से लेकर 6 तक। और बाद में आप चौथे कॉलम में ये लिखेंगे कि आप उस स्थिति में, पहले वाली स्थिति में आप जब होते तो आप खुद को शांत करने के लिए क्या बोलते और क्या करते अलग से। तो आप धीरे धीरे जैसे ये आप भरते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा खुद के बारे में क्या कहाँ ज़्यादा तनाव ले रहे थे, जिससे ज़्यादा मतलब नेसेसरी था उससे ज़्यादा। और ये आपकी आप जब नेक्स्ट टाइम आप ऐसे कोई स्थिति में होंगे, आप खुद को बता पाएंगे कि इतने तनाव की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होने वाला है और मैं खामखा बेचैन हो रहा हूँ। तो ये ऐसे आप उपयोग कर सकते हैं ये रूलर मेथड का। अभी आया थोड़ा, एक मिनट मैं थोड़ा देख लूं। पहले में हमें लिखना है कि हम क्यों परेशान हैं, ठीक है? जैसे अभी मैं परेशान हूँ कि मेरा स्कूटर पंचर हो गया, मान लो, ठीक है? ये मेरी समस्या है। दूसरे में उस समय आपके कितने, तो मैं स्कूटर पंचर हो गया, इसको मैं 4 अंक दूंगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं घर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि स्कूटर पंचर हो गया। फिर स्थिति के गुजरने के बाद उस वक्त हुए स्टेटस को कितने अंक देंगे? तो वो जब गुजर जाता है, जैसे आपने बोला कि 2 घंटे बाद जब वो गुजर गया था तो फिर कम हो गया था, तो फिर मैं उसे शायद 1 ही अंक दूंगी, क्योंकि स्कूटर तो सबका पंचर होता है ना। फिर आप उस वक्त खुद को शांत करने के लिए क्या करते? अब जब मेरा स्कूटर पंचर है तो मैं तो बहुत घबराऊंगी कि यार रात हो जाएगी, मैं कैसे घर जा पाऊंगी, मुझे कौन घर ले जा पाएगा, मैं कॉल नहीं उठा रहा कोई मेरा। तो इस समय मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को शांत करूँ? मैं अपने दोस्त को कॉल लगा के बात कर सकती हूँ, है ना? मुझे पता है क्योंकि दोस्त को कॉल लगाने से मैं शांत हो जाती हूँ। तो हम ऐसे लिखेंगे ना तो हमें थोड़े तनाव को हैंडल करने में मदद होगी। अभी सही है? ठीक है, वी कैन कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ, तो अब हमारा जो काफ़ी जो रोज़-रोज़ का तनाव या घबराहट होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो काम करने की क्षमता होती है या ध्यान देने की क्षमता होती है, वो काफ़ी कम होती है और हम अपना समय अच्छे से सँभाल नहीं पाते। तो समय को अच्छे से सँभालना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम अब एक समय सँभालने का तकनीक सीखेंगे, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। तो सबसे पहले ये तकनीक है क्या? तो ये एक समय सँभालने का तकनीक है जो लोग अपना समय अच्छी तरह प्रभावी रूप से उपयोग करने देता है। तो अनन्या, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब ये टेक्निक इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक टाइमर या अलार्म या घड़ी भी देख लीजिए। तो
अपना अलार्म पहले 25 मिनट के लिए सेट कीजिए। फिर आप एक काम चुन के उसी एक काम को, जैसे मुझे अगर अपना कमरा साफ करना है तो मैं ये एक काम चुन के और अपना अलार्म मैं 25 मिनट के लिए लगाऊंगी। तो उस समय के लिए मैं सिर्फ वो काम करूंगी बिना कोई और चीज देखे सुने। फिर जब मेरा अलार्म बोले या 25 मिनट खत्म हो जाए तब मैं 5 मिनट की ब्रेक लूंगी। उसके बाद फिर एक काम चुन के फिर 25 मिनट का अलार्म लगा के वो ही काम करूंगी बिल्कुल ध्यान से। और उसके बाद फिर 5 मिनट की ब्रेक या विराम। और जब मैंने ऐसा 4 बार कर लिया हो तब मैं चौथी बार के बाद थोड़ी ज्यादा, जैसे 15-20 मिनट की ब्रेक ले सकती हूँ। तो ये टेक्निक ऐसे काम करता है। और ओके अनन्या, बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। तो अब ये टेक्निक हमारी मदद कैसे करता है? तो हमारी रोज की जिंदगी में बहुत सीमित समय होता है हमारे पास हमारे शौक के काम करने के लिए, थोड़ा विराम करने के लिए। तो उसकी वजह से ये टेक्निक हमारा ध्यान बढ़ाता है ताकि हम जो भी काम करें बिल्कुल अच्छे से करें और जल्दी खत्म कर लें, ताकि हमारे पास खाली समय हो शौक का काम करने के लिए। जैसे हमने सुना कि कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग खाना बनाते हैं। तो अगर आप अपने सारे काम बिल्कुल ध्यान से अच्छे से खत्म कर लें तो आपके पास बहुत खाली समय होगा और आपका तनाव भी बहुत कम होगा कि आपने अभी तक काम खत्म नहीं किया। तो ये टेक्निक आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और ध्यान देने की क्षमता को। तो अब आप ये सब टेक्निक प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी के पास कोई सवाल है? कोई सवाल? हाँ। पोमोडोरो जो बताया अभी टेक्निक का नाम, इसे और थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो अच्छा लगेगा। हाँ, जैसे मुझे ना वहाँ जाना है, साइकिलिंग करने जाना है, ठीक है? तो मैं 25 मिनट साइकिलिंग करूँ, 5 मिनट का ब्रेक लूँ, फिर 25 मिनट साइकिलिंग करूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक लूँ। तो जब हम बीच-बीच में ब्रेक लेते हैं ना, तो हम समय भी लगा रहे हैं 25 मिनट बिना कोई और काम किए। तो अपन को ब्रेक लेके वो काम करना है। 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया। इससे हम, क्योंकि डर लगता है ना यार कि नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, तो अपन अलार्म लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं, तो अपन का ध्यान केंद्रित करने में ये मदद करते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो हाँ, बस ये कि ये 25 मिनट और 5 मिनट की ब्रेक के बाद ऐसा आप 4 बार कर ले तो आप उसके बाद ज्यादा लंबी ब्रेक भी ले सकते हैं। बस उतना ही। मैम, कुछ लोग कुकिंग करते हैं, उससे माइंड रिलैक्स होता है। आप बता रहे हैं? नहीं, जैसे मैं वो रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरे को गेम खेलना पसंद है। हाँ, तो उससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और होता है नहीं होता है, इसका कहना है। अच्छा, ठीक है, वो आप पूछ रहे हैं। आप बता पाएंगे कि जब हम पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हैं तो ये हमें अपने माइंड को रिलैक्स करने में किस प्रकार मदद करता है? तो हाँ, तो ये हमारा समय बचाता है। तो अगर हमने कोई काम जैसे खत्म नहीं किया हो तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि ये काम खत्म नहीं हुआ, कि समय बहुत कम है, कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, शायद वापस करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम पूरा ध्यान देके छोटे छोटे जैसे गैप्स में काम खत्म कर लें तो हमारा काम ही खत्म हो जाता है और उसके बाद मन को बिल्कुल शांति होती है कि अब जो काम था वो खत्म हो गया, अब मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्विकली समराइज कर देती हूँ सबके लिए कि हमने क्या डिस्कस किया इस टेक्निक में।
बेसिकली जो आइडिया है इस टेक्निक का वो ये है कि कभी कभी जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे आपने कहा खाना बनाना या फिर अपना कमरा साफ करना, कभी कभी हमें छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। हमें छोटे छोटे काम में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम वो काम खत्म कर पाएंगे, एक निर्धारित समय में खत्म कर पाएंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक के जरिए आप 25 मिनट खाली एक काम पे ध्यान देंगे, राइट? आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप आजू बाजू किसी चीज को नहीं देखेंगे और 25 मिनट आप ध्यान लगा के एक काम करेंगे। तो जब आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान लगा के एक काम को 25 मिनट करते हैं तो आपकी उस काम में रुचि भी बढ़ती है और आप जल्दी उस काम को कर भी पाते हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि 25 मिनट मैं और कुछ नहीं करूंगा या मैं और कुछ नहीं करूंगी, राइट? तो आप खाली वेट करते हैं कि 25 मिनट में आपका अलार्म बजे या टाइमर बजे और उसके अलावा आप खाली उस काम पे फोकस करते हैं। तो जब आप अपने काम में अपना फोकस बेहतर कर पाते हैं तो आपका काम जल्दी खत्म होता है और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो भी काम आप उठाएं आप उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, आप उसे खत्म कर सकते हैं। तो एक ये आपके लिए, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप काम को एक सक्षम रूप से आप कर सके, काम को आप एक निर्धारित समय में कर सके काम को। एंड सेकंड, अगर आप काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो आपके पास और फ्री टाइम होगा, आपके पास और खाली समय होगा, क्योंकि आपने अपने टाइम का सही तरीके से उपयोग किया। तो अगर आपके पास फ्री टाइम होगा तो आपको तनाव कम महसूस होगा, फिर आपको लगेगा कि आपके पास ये फ्रीडम है, ये कॉन्फिडेंस है कि आप कोई भी काम उठा के उसे खत्म कर सकते हैं और आपके पास बाद में टाइम बच भी जाएगा। ठीक है। इससे मदद हुई। एनी क्वेश्चंस? किसी को अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं इसके बारे में? कोई सवाल? नहीं, ठीक, कोई सवाल नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब अगले हफ्ते के लिए हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है। एक है आपको क्या चीज परेशान करती है वो आपको लिखना है, और दूसरा किन चीजों से आपका तनाव कम होता है वो लिखना है और हमें बताना है। और आगे कोई अगर आपको प्रश्न है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज हम लोग होमवर्क के तौर पे करेंगे कि जो चीजें हमें परेशान कर रही है ना, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें परेशान क्या कर रहे हैं तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो हम एक लिस्ट बना लेंगे कि हमें क्या क्या चीजें परेशान कर रही हैं, ठीक है? फिर हम लिखेंगे कि हम अपना तनाव कैसे दूर कर सकते हैं, क्या करके दूर कर सकते हैं। और देखिए, आप लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में बेस्ट पता है। मुझे नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था इनको खाना अच्छा लगता है या इनको गेम खेलना अच्छा लगता है, तो आप लोग कैसे अपना तनाव दूर करेंगे वो चीजें अपन या वो कर लेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है? हम तो दीदी बिना मोबाइल की परेशान रहे थे, मोबाइल में रिकॉर्ड करें। हाँ, सबसे बड़ी समस्या। मैडम, मैं कोई भी काम करता हूँ और उसके आजू बाजू अगर कोई दूसरा कुछ भी रीड कर रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ तो कोई दूसरा अगर उसके बाद अपना काम भी कर रहा हो तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अच्छे से नहीं कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता अपने काम पे। तो उसके लिए क्या करूँ? अब सामने वाला भी काम ही कर रहा है अपना और मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, उस पर ध्यान चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं, जहाँ पे आप अपने दिमाग को आप ऐसे तैयार करें और कहें कि 25 मिनट के लिए मैं और किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 25 मिनट तक मैं खाली एक ही काम पे ध्यान दूं और मैं आजू बाजू कुछ नहीं देखूं, ऊपर नीचे मैं कुछ नहीं देखूं। तो आप अगर इस टेक्निक को ट्राई करेंगे और आप धीरे धीरे अपना ध्यान इम्प्रूव करेंगे तो इससे आप अपने काम को सही समय में करने में और काम में ध्यान लगने में आपको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। इन चीजों की आपको आदत बनानी पड़ती है और इनमें कभी कभी कुछ लोगों को कम समय लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा समय लगता है, बट जरूरी है कि सब कोशिश करें। अगर आप कोशिश करते हैं
तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और सवाल है कि नींद नहीं आती रात को, काफी तनाव होता है जब नींद नहीं आती, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्रिंक नहीं करते। निशिता, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? नींद नहीं आती है तो फिर आप इस वजह से सोचिए कि क्या किस वजह से आपको ज़्यादा नींद नहीं आ रही है। ये कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, या फिर अगर आप देखें तो आपको जो माइंडफुलनेस की टेक्निक भी बताई थी वो किसी भी स्थिति में अप्लाई हो सकती है। जैसे कि माइंडफुलनेस की एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन, करंट जो सिचुएशन जो परिस्थिति है उसमें हमारा ध्यान लगाने में हो जाता है। तो कोई भी जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है, ग्राउंडिंग एक्टिविटी है, जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। जब आप खुद को रिलैक्स कर देते हैं तो आप ये माइंडफुलनेस और ग्राउंड की टेक्निक्स अगर सोने से पहले इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि आपको और अच्छी नींद आए रात को। अब आपको थोड़ा समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आप बता रहे थे ना आपको नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही। हाँ, तो आपको जो उन्होंने बताया थोड़ा समझ आया? नहीं आया समझ में। वो ये कह रहे थे कि जब अपन को नींद नहीं आती ना तो थोड़ा आप अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करने की कोशिश करें, जो आपको रिलैक्स करने में मदद करती है ना, जो आपको अच्छा महसूस कराती है, वो सोने से पहले करने की कोशिश करेंगे। फिर आप बताएगा आपको कैसा लगेगा, हम बिल्कुल बात करेंगे उसके बारे में। समृद्धि, वो 5 4 3 2 1 वो हाँ। जो तकनीक थी जो स्टार्ट में बताई थी, वो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो टेक्निक बताई थी ना वो मैं आपको सेशन के बाद दोबारा फिर से बताऊंगी, देखिएगा अगर आप कर पाए कि नहीं। ठीक है? और किसी को कोई If any person suffers with insomnia, he can also a psycho person. हाँ, आप ये कोशिश करिए कि आप अपने बारे में सवाल पूछ पाए। आप इस ऐसे सवाल पूछिए। यदि कोई मैम व्यक्ति सफर है इंसोमिया से, कहते आनंद राधे सफर है, नींद नहीं आती, क्या कोई साइको पर्सन है? क्या साइको पर्सन हो सकता है? अच्छा जी, इस सेशन में ना हम कोशिश करते हैं जो हमें तनाव अपनी जिंदगी में हो रहा है वो वाले क्वेश्चन आप पूछें, तो वो वाला क्वेश्चन भी पूछिए। इंसोमिया सफर है। जी, मैं वो क्वेश्चन पूछती हूँ। आप बता पाएंगे कि अगर हमें इंसोम्निया हो रहा है तो हमें किस तरीके से इंसोम्निया हमें मानसिक रूप से तकलीफ कैसे दे रहा है, ये पूछ रहे हैं। क्या वो साइको व्यक्ति हो सकता है? क्या वो सो इंसोम्निया आपको कई कारण की वजह से हो सकता है। इंसोम्निया के जो उसका रूट कॉज है, जो उस प्रॉब्लम की जड़ है, उस तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोफेशनल से, एक मनोवैज्ञानिक से कंसल्ट करना चाहिए, एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सोने में तकलीफ कभी हो जाना, कभी अगर आप चिंतित हैं, कभी अगर आपके शरीर में आपको तनाव ज्यादा महसूस हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ मुश्किल समय चल रहा है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि जब हम अपने आप को अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जब हम बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, कभी कभी हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम, जैसे हमने पिछले सेशन में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में देखा, कुछ एक्टिविटीज जैसे हमने 5 4 3 2 1 के बारे में बात किया, या फिर हमने कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको आनंद मिलता हो, जैसे गाना सुनना, किताब पढ़ना, ऐसी चीजें। अगर आपकी सोने की बीमारी आपके तनाव से रिलेटेड है तो आप ऐसी चीजें शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में आप ट्राई करके कोशिश कर सकते हैं कि आप और ज्यादा रिलैक्स्ड फील करें। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंसोम्निया का कारण कंप्लीटली डिफरेंट हो और इससे आपको उतनी मदद ना हो। उस सिचुएशन में आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो सही रूप से आपकी मदद कर पाए, चाहे वो ऐसी टेक्निक्स के थ्रू हो या चाहे वो कभी कभी दवाई के थ्रू भी हो। हमें ये सारी चीजों में ना हम मनोचिकित्सक जैसे जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या जो काउंसलर होते हैं उनसे हम ज्यादा बात करते हैं। हम यहाँ पे ये विश्वास रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति पागल या साइको या ये सारे जो शब्द है वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हम ये विश्वास रखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में कोई तकलीफ है उसके बारे में हम कैसे काम कर सकते हैं।
अभी आपको थोड़ा जवाब मिला जो आप पूछ रहे थे? अभी आपको जवाब मिला जो आप पूछ रहे थे? ठीक है, ठीक। कोई आगे भी होगा ना तो आप बिल्कुल बात करिएगा उसके बारे में, ठीक है? और किसी को कोई सवाल तनाव से रिलेटेड? काम करते हुए तनाव आता है तो क्या करेंगे? आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि अगर हमें काम से तनाव है तो हम उससे कैसे डील कर सकते हैं? तो क्योंकि हम अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करने के लिए डिवोट करते हैं, लाइक हम बहुत समय लगाते हैं काम में, राइट? मैं रोज 8, 9, 10, 12 घंटे कभी कभी काम करती हूँ। तो ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है, बहुत ही एक आम बात है कि आपको आपके काम से तनाव हो, क्योंकि जिस चीज में आप सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां या सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स भी आपको उसी चीज में नजर आएंगे। पर आप हमेशा इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि मुझे अगर काम से तनाव हो रहा है तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो इसीलिए हमने जैसे हमने बात की तनाव के घड़े के बारे में, राइट? तो काम अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है, मतलब काम जो है, काम आपका घड़ा भर रहा है, घड़ा भारी हो गया और आपसे घड़ा उठाया नहीं जा रहा है। तो इसीलिए जरूरी है उसे बैलेंस करने के लिए कि आप ऐसे शौक पालें जिनसे काम के बाहर, जिनसे आपको खुशी मिले, क्योंकि हमेशा आप अपने काम से तनाव हटा नहीं सकते। काम तो सभी को करना पड़ता है, राइट? रोज उठ के हम सबको काम करना पड़ता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है कभी कभी। तो इसीलिए हम ये टेक्निक जो हमने होमवर्क में भी जिसके बारे में बात की है कि ये जरूरी है, जैसे आपने कहा कि आपको काम से तनाव होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए, आप ये देख पाए, आप ये समझ पाए कि आपको किस चीज से तनाव हो रहा है, राइट? तो इन चीजों का इस होमवर्क एक्सरसाइज में आप जाके नोट कीजिए कि आपको किन चीजों से तनाव हो रहा है, क्या चीजें हैं जो आपका तनाव का घड़ा भर रही हैं, और उसके बाद आप ये सोचिए कि मैं क्या करता हूँ पूरे दिन में, या मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में जिससे मेरा तनाव का घड़ा धीरे धीरे खाली होता जाए, ताकि मैं उसे उठा पाऊं, ताकि मैं उसे उठा के कितनी भी देर चल पाऊं, राइट? तो ऐसे शौक पालना जिससे आप रिलैक्स्ड फील करें, और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर महसूस हो सकता है, और आपका जो दूसरी चीजों से जो आपको तनाव हो रहा है वो आपके शरीर में ज्यादा जगह नहीं ले, वो आपके मन को ज्यादा तंग नहीं करे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऐसी चीजों की आदत डालते हैं, जैसे जैसे आप ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपका मन और पक्का होता चला जाएगा। अपन कोई काम कर रहे हैं तो वो काम को खत्म नहीं करना, तनाव भी उसी काम से कोई काम खत्म करना है आपको, वही काम करना भी है, वही काम तनाव है उसी काम से। ठीक है, मुझे लगता है जो आपका सवाल है ना, ये काउंसलर से ज्यादा मतलब बातचीत करके और फिर इसका निष्कर्ष निकालना होगा। अभी के लिए आप याद करिए, ठीक है? और कोई सवाल? ठीक, कोई सवाल नहीं। ओके, थैंक यू। आप सब आए, आपने अपने संडे में से टाइम निकाला आके हमारी बातें सुनने के लिए। मुझे आशा है कि आपको इन बातों से आपकी मदद हो और आप बेहतर महसूस करें। एंड अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए, या फिर अगर आप हमसे किसी और टॉपिक पे बातें करना चाहते हैं, तो प्लीज आप समृद्धि जी को बताएं। वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड वो उनकी हमसे बात होती रहती है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू समृद्धि, आपने हमारी इतनी हेल्प की, एंड थैंक यू टू द नूर एंड नियामत टीम जिन्होंने आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सो थैंक यू एवरीवन।